पंचकुला में ठहरे थे सभी बागी विधायक कांग्रेस के सेक्टर 3 से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे विधायक और हेलीकॉप्टर से हिमाचल के लिए रवाना हो गए। चॉपर के कांग्रेस के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल के सियासी संकट के हवाले से चॉपर के जरिए हिमाचल के लिए रवाना होने की तैयारी है विधायकों की। तो इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि सभी विधायक पंचकुला में रुके थे और फिलहाल हमने आपको तस्वीरें दिखाई सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम की भी, जहां से चॉपर के जरिए विधायक शिमला रवाना होने की तैयारी में। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे लगातार। आपको बता दें कि हमारे तमाम साथियों की नजर बनी हुई है इस अहम खबर पर और हर लम्हे के अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल में क्या हो सकता है, किस चीज की संभावना सबसे ज्यादा है, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम की, जहां से चॉपर के जरिए शिमला पहुंचने की तैयारी है कांग्रेस के बागी विधायकों की। ये देखिए तस्वीरें आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली खबरें अभी तक के जरिए देख रहे हैं आप। यही वो चॉपर है ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 स्थित। इस चॉपर के जरिए ही कांग्रेस के विधायक अब शिमला रवाना होने की तैयारी में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट के हवाले से हर लम्हे के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें पंचकुला के सेक्टर 3 की है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम की। इसी चॉपर के जरिए कांग्रेस के विधायक शिमला रवाना होने की तैयारी में है। अब वहां जाकर क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। क्या वाकई कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिर जाएगी? हिमाचल प्रदेश में आगे क्या होगा? बीजेपी की क्या तैयारी है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है और चर्चाओं के जरिए भी हम इस बड़ी खबर का विश्लेषण लगातार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, चॉपर में मौजूद हैं कांग्रेस के बागी विधायक, अब जल्द शिमला पहुंच जाएंगे। तस्वीरें पंचकुला सेक्टर 3 से आप देख रहे हैं इस वक्त ताऊ देवीलाल स्टेडियम से। हर लम्हे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ये देखिए क्या सरगर्मियां हैं। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उसकी हलचल हरियाणा में नजर आ रही है। पंचकुला में रुके थे सभी बागी विधायक कांग्रेस के और अब पंचकुला से शिमला जाने की तैयारी है। इसी चॉपर के जरिए शिमला रवाना हो जाएंगे कांग्रेस के विधायक। चॉपर में मौजूद है फिलहाल कांग्रेस के विधायक और जल्द शिमला पहुंचेंगे। वहां जाकर क्या होता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई। हमारे साथियों की नजर लगातार बनी हुई है इस अहम और बड़ी खबर पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। खबरें अभी तक की स्क्रीन के जरिए क्या चल रहा है इस बड़े राजनीतिक मामले में और आखिर क्या होगा हिमाचल प्रदेश में, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लिहाजा हम हर लम्हे के अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो क्या वाकई अपनों की बगावत कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में? हालांकि बहुत मजबूती से संभावना जताई जा रही है कि अब नंबर गेम में पिछड़ जाएंगे सीएम सुक्खू, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तारा ठाकुर हमारे साथी फोन लाइन पर बने हुए हैं। तारा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। चॉपर नजर आ रहा है, तस्वीरों में बताया जा रहा है कि इसी चॉपर के अंदर सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कांग्रेस के विधायक मौजूद है, जल्द शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। कैसी तस्वीरें हैं तारा वहां पर, आप बताइए तफसील से। जी बिल्कुल, जो है कुछ देर पहले ही हॉलिडे इन होटल से जो है सभी विधायकों को पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लाया गया है और यहाँ पर जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर हेलीपैड बनाया गया था। इसकी जो अगुवाई है वो पॉलिटिकल जो एडवाइजर है तरुण भंडारी वो कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही जो है ये सारा विधायकों को भेजने का जो है काम चल रहा है। हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचा है और सभी विधायक हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए हैं और अब जो है उड़ान भरने के लिए जो है हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। जो हम देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है और अब जो है सभी विधायकों को लेकर जो है ये हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होगा। तो जिस प्रकार से लगातार जो है सुक्खू सरकार पर जो है संकट गहराए हुए हैं, किसी भी वक्त जो है सरकार गिर सकती है, किसी प्रकार से 6 विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है। तो अब जो है सभी विधायक
हिमाचल के लिए रवाना हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम सरकार की जो मुसीबतें हैं वो जरूर बढ़ सकती हैं। क्या ये मुमकिन है तारा कि राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए जब वोट डाले गए, ये संकट वहीं तक रह जाए? क्योंकि राजेंद्र राणा ने अपने एक बयान में कहा कि सरकार नहीं गिरेगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की। बिल्कुल, जो है जो सरकार से जो है उनके द्वारा कहना है कि सरकार जो है उन्हीं की रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियां बन रही हैं, जो 6 बागी विधायक हुए हैं वो अभी भाजपा के संपर्क में है। आज जो भाजपा हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो के द्वारा भी जो है बैठक की गई, होटल में जो है मुलाकात की गई, करीब आधा घंटा सभी विधायकों के साथ। तो यही पंचकुला में ही ये मुलाकात हुई थी राजीव बिंदल के इन विधायकों से तारा? जी बिल्कुल, जो होटल से निकलने से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के प्रदेश के, उनके द्वारा एक बैठक की गई थी, बातचीत की गई थी। और क्या बातचीत हुई है कि मुद्दों पर बात हुई, ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी लगातार ये सभी विधायक जो भाजपा के संपर्क में है, तो भाजपा की सरकार को लेकर अभी जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आप आगे जब ये विधायक हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे तो आगे क्या रूपरेखा रहती है। तो तारा, क्या लगता है आपको, जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर से कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है क्या तारा? बिल्कुल, अभी जो है कांग्रेस सरकार पर संकट भी गहराया हुआ है। 6 विधायक बाकी है, क्योंकि भाजपा के पास 25 विधायक है और कांग्रेस के 40 है, जबकि 3 निर्दलीय है। अगर ये 6 विधायक और निर्दलीय भाजपा में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भाजपा बना सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की लगातार जो विधायक है जो भाजपा से संपर्क करने का प्रयास कर रही है, तो आगे सरकार के ये विधायक जो है वो समर्थन देते हैं भाजपा को, ये देते हैं बात। कितनी देर में रवाना हो जाएंगे विधायक यहाँ से? बिल्कुल, वो जो हेलीकॉप्टर है वो शुरू हो चुका है, स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ देर में, कुछ पलों में ही जो है ये हेलीकॉप्टर हिमाचल के लिए उड़ान भरेगा। वहाँ पर आगे क्या रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप कुछ पलों में ही यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है तारा। क्या इन विधायकों में से राजेंद्र राणा के अलावा किसी और विधायक की भी मीडिया से कोई बातचीत हुई थी क्या? फिलहाल अभी जो है सभी विधायक मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी विधायक जो है बातचीत नहीं कर रहा है मीडिया के साथ, जो है मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लगातार मीडिया के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो है इन विधायकों से बातचीत की जाए, लेकिन बात किसी विधायक के साथ जो है मीडिया में दिख नहीं है। और ये जो सेंटर है वो रवाना हो चुका है, मध्य प्रदेश के लिए उड़ान कर चुका है और अब जो है हिमाचल के लिए रवाना हुआ है। तरुण भंडारी तो रवाना हो चुके हैं विधायक पंचकुला से हिमाचल के लिए तारा? जी बिल्कुल, जो है सभी विधायक रवाना हो चुके हैं। जो ऊपर है उसने उड़ान भर ली है और जो सभी विधायक है वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अब जो है जिस प्रकार से जो भाजपा के समर्थन में ये विधायक है तो क्या सरकार गिर सकती है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में स्थितियां बदल जाएंगी। तो विधायक रवाना हो गए हैं पंचकुला से हिमाचल के लिए। तारा, हमारे सहयोगी हमें लगातार तमाम अपडेट दे रहे हैं। तारा ने यह भी बताया कि तरुण भंडारी बीजेपी नेता उनके साथ मौजूद थे 6 विधायकों के साथ, और बागी विधायकों को उन्हीं के नेतृत्व में पंचकुला लेकर आया गया था। बीजेपी नेता तरुण भंडारी के नेतृत्व में ही अब बागी विधायकों को वापस ले जाया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। रवाना हो चुके हैं पंचकुला से सभी विधायक। अब आगे की सूरत हाल क्या हो सकती है, तस्वीर क्या हो सकती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तारा, आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच हम बता रहे आपको कि कौन से विधायक कांग्रेस से नाराज हैं। कांग्रेस के बड़सर के आईडी से लखनपाल, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो। ये 6 नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस की नाक में इन दिनों दम किया हुआ है। ये सभी विधायक नाराज हैं कांग्रेस से, या यूं कहिए कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व से नाराज हैं ये सभी विधायक। और इन्होंने ही कल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी का
और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जीना मुहाल किया हुआ है। तो सियासी हलचल बढ़ चुकी है हिमाचल प्रदेश में। इधर इन सभी विधायकों के पंचकुला से हिमाचल के लिए रवाना होने के बाद अब कयास आराइयां और तेज हैं कि आखिर हिमाचल पहुंचने के बाद अब क्या होगा। तो ये बड़ा अपडेट इस बीच आपको दे रहे। हिमाचल में लगातार सियासी हलचल बढ़ रही है। राज्यपाल से मुलाकात की पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और उनके साथ बीजेपी के सभी विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने राजभवन पहुंचकर सुबह सुबह राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने कहा मुलाकात के बाद कि कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए। राज्यपाल से सुबह सुबह मुलाकात करने पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उनके साथ बीजेपी के सभी विधायक मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है, कांग्रेस सरकार बहुमत साबित करे। ये देखिए मुलाकात के वक्त की भी तस्वीरें और अपने साथी विधायकों के समर्थन का पत्र जो सौंपा गया राज्यपाल को जयराम ठाकुर की तरफ से, वो भी आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल को मौजूदा स्थिति की जानकारी दे दी है। राज्यपाल से इस मुलाकात के बाद सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है उस सारे घटनाक्रम की जानकारी